जी नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भौंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। अरे बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रही, उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की लड़ाई, और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या, लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है, और दूसरी बात पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लाइक पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, वापिस दोबारा वापिस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, अब पूरी बात है क्या। देखो सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। अफगानिस्तान देखो, मैं एज अ पाकिस्तानी आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दिल से, तन से, मन से, धन से, जहां से बोलोगे हर जगह से आप लोगों से माफी मांगता हूं, आप लोगों से, क्योंकि यहां पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और क्यों आखिर ये मामला इतना गर्म हो गया? मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलो ठीक है चल रही थी यार, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब जो है फड्डेबाजियां चल रही थी, एक दूसरे को चीर रहे थे, घसीट रहे थे, मतलब घसीट क्या रहे थे, घसीटा पाकिस्तान ही जा रहा था हर वक्त, और अभी भी पाकिस्तान के ही पकौड़े लगे जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। वो इसीलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े बोले हैं और इतनी बकवास करते हैं मुंह से, यकीन करो, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी और इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान को जलील और ख्वार कर दिया कि आज अफगानिस्तान वाले भी हमसे नाराज हैं और उनको पहले मनाना पड़ेगा, वरना चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बैन होगा, 100% बैन होगा। मैं लिख के देता हूं कुछ यूं कि यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन है, और ये एक चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने चेयरमैन हैं सबके अंदर ये खामियां रहती हैं, ये बड़बोले होते हैं, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज नहीं होती। देखो इससे लाख दर्जे बेहतर मैं कहता हूं जय शाह है, चाहे वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, चाहे वो आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे वो यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसने कभी भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली, उसने जो बोला वो करके दिखाया। वो बंदा क्रिकेट से, लोग कहते हैं ना कि भाई नॉन क्रिकेटर जो है वो नहीं आ सकता क्रिकेट में, वो बंदा क्रिकेटर नहीं था लेकिन क्रिकेट में आया, उसके डिसीजन, उसकी मेंटेलिटी, उसके जो भी आइडियाज थे क्रिकेट में, उसने इंडियन क्रिकेट को यहां पर पहुंचा के रख दिया और अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं इतने बड़बोले होते हैं, इतने बकवास करते हैं कि अपने आप को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ पाकिस्तान के अपने लोगों का होता है, बाकियों का बाद में होता है। क्योंकि देखो वो मेरे ख्याल से ज़का अशरफ से ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया वालों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, मतलब यकीन, मैं कसम खाने वाली बात करता हूं कि दुनिया में जितना अच्छा स्वागत पाकिस्तान का किया है इंडिया ने, इस तरह किसी का स्वागत नहीं किया था। क्योंकि हेलो दोस्तों, भारत के बाद अफगानिस्तान ने ही मना किया पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के चेयरमैन ने कुछ ऐसी बात कह दी अफगानिस्तान के लिए जहां अफगानिस्तान ने लेटर भेज के साफ सीधी बात मना कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान की मीडिया ने, देखिए इस वीडियो में। ना कि फिर इंडिया पाकिस्तान में सेफ नहीं है,
सीधी सीधी बात तो ये बनी आप पाकिस्तान की, आप इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक बहुत बड़ा मतलब एक जो है उसके पास कंट्री भी है और उसके पास तगड़े स्पोर्ट वो अपने क्रिकेटर भी हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान में ये मैसेज दे दिया है कि हम नहीं आएंगे इस मुल्क में खेलने के लिए। अब जो इंडिया बोलता है वो ही अफगानिस्तान बोलता है। अब हमारे मुल्क ये इमेज रह गई है कि अफगानिस्तान जैसा भी मुल्क हमें पाकिस्तान में ये कहता है कि आपके मुल्क में हम सेफ नहीं, हम नहीं आएंगे। हमने ही मौका दिया बातें करने का, ना सिकरोड़ लेते ना बातें होती। सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर आप कोई पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी शहरी जो है ना, वो महफूज नहीं है। अब पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा घुसा के हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नो डाउट इंडिया भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन चूंकि आप देखें ना कि सर उनकी शराइतें तो मानी गई, बिल्कुल वो तो कामयाब हो गए। हाँ जी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, तो उनकी मानी जानी थी, ठीक है ना। हमारी और उनकी क्रिकेट का कोई मुकाबला है या उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर है? उनकी क्रिकेट सर बहुत ट्रॉफी 2025 जहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा कह ले कि मिन्नतें तरले की पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, कि काइंडली आप पाकिस्तान आ जाएं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन इंडिया नहीं माना और इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी इस लाइन से रफू चक्कर हो गए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ देने के बाद मोहसिन नकवी काफ़ी सुकून से बैठे होंगे, सैलरीज दे रहे होंगे हर एक प्लेयर की जो देनी है उन्होंने, बाबर आजम की थोड़ी और सैलरी बढ़ा दी होगी उन्होंने। एंड सेकेंडली शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया को एग्री नहीं कर पाए और हम ओडीआई के लिए दौड़े दौड़े इंडिया गए थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब की ये नाकामी है, क्योंकि इससे पहले पूरे मुल्क के अंदर वो दावे ये कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, मगर ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई। वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात स्पेशली ये मोहसिन नकवी साहब की वजह से ये बने और पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से ये बने, जिसकी वजह से बाहर दो दुनिया की जो टीमें वो पाकिस्तान में आके नहीं खेली हैं। हालांकि होता यह है कि चैंपियन ट्रॉफी के जो भी चैंपियन होता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, अगर पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने के बावजूद भी अगर बाहर की टीमें मुल्क पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, कोई एक टीम नहीं है, ये समझ लें इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं बन चुका है। ये अब दुनिया की जितनी भी टीमें पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी वो जो आई चैंपियन ट्रॉफी वाली टीमें पाकिस्तान के अंदर आना चाहती थी वो नहीं है। ये समझ लें कि उस मुल्क के अंदर भी ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि आपका मुल्क चैंपियन ट्रॉफी नहीं कर सकता। पैसों पर पीसीबी ने लगाई कह लें कि अपनी कीमत 80 करोड़ रुपए और आखिरकार बीसीसीआई कामयाब हो गया। भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल पर डेफिनेटली सी बात है एग्री कर लिया उसने कि पाकिस्तान भाई जो मर्जी करता रहे, लेकिन हम तो डटे हैं, हम तो जाएंगे दुबई में मैचेस खेलने के लिए। इंडियन पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो आपको दुबई में डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। आखिरकार सर क्या वजह बनी कि पीसीबी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मोहसिन नकवी इतनी बातें कर रहा था कि भाई आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, इंडिया एशिया कप करेगा तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब 80 करोड़ रुपया दिखाया और पीसीबी के तेवर बदल गए, मोहसिन नकवी के तेवर बदल गए, अब नहीं उनकी जुबानें चल रही वहाँ पर। बिल्कुल, ये तो यकीन करें इनकी झोली में जाकर बैठ गए हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में एक काफ़ी 10 से 12 साल पहले प्लान था कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट होने जा रही है। पता नहीं उन्होंने क्या प्लान्स किए हैं। देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे, उन्होंने कहा था भाई इक्वलिटी पे बात होगी, हम अपना आईसीसी को मौक़िफ़ रखेंगे, इंडिया मौक़िफ़ रखेगा, देखेंगे इक्वलिटी पे बात होगी। इन दी एंड क्या हुआ जी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में मान गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जितने आगे भी सीरीज़ होंगी, अव्वल तो सीरीज़ होती नहीं है भाई जो कि हम देखना चाहते हैं, वो कहते कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा इंडिया भी दुबई खेलेगा, हम भी दुबई खेलेंगे, जाके होना नहीं है। इन्होंने वक्ती तौर पर पैसा देखा है, डॉलर देखा है और उनकी झोली में जाकर बैठ गया भाई। पाकिस्तानी अवाम को सोचिए हम लोगों ने क्या प्लान किया, वो हम भी चाहते हैं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या सुपरस्टार यहाँ पे आके खेले। अगर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, देखें लास्ट टाइम हाइब्रिड मॉडल हुआ और पाकिस्तान को उस चीज़ का कितना नुकसान हुआ। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शान नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही, ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं, कोई
पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीक लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे, वो हालात ऐसे बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद नफ़रत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। वो हालात वाला तो प्रोपेगेंडा ये इंडिया में हमसे ज़्यादा अमन तो नहीं है, उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज़ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। एक आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम ही नहीं महफूज उनसे किए जाते हैं। उनके स्टेडियम में कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी टीम हार रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।